तो फैमिली कैसे हैं आप। तो आज है हमारा डे 16 और जो है आज मैंने डे 16 है हमारा। और आज मैंने ऑलरेडी दोनों कार्ड्स निकाल के रखे हुए आर्कएंजल यूरियल और आर्कएंजल शैमुएल के, क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट टाइम। तो आज हम लोग जो है आर्कएंजल यूरियल और शैमुएल से मैसेजेस लेंगे, उनको इन्वोक करके। आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल शैमुएल, प्लीज़ हेल्प अस, heal us and guide us on our journey. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड सो इट इज़। तो चलिए गाइस, हम लोग जो है अब देखते हैं कि आर्कएंजल शैमुएल और यूरियल हमको क्या कार्ड देते हैं या कार्ड्स देते हैं आज हीलिंग के लिए। दो कार्ड्स दिए हैं उन्होंने। गाइस हम लोग को देखो बहुत रिलेटेड कार्ड्स दिए हैं, वो है बैलेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि आर्कएंजल यूरियल और शैमुएल हमसे कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस करो। ठीक है गाइस, जो पास्ट में देखो दोनों तरफ बैलेंस है, तो यहाँ पे इमोशनल बैलेंस की बात हो रही है। ठीक है गाइस, जस्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपके ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट्स है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि वो आपको ऑफ बैलेंस कर देते हैं, आप गिविंग ही करते रहते हो, आपको कुछ नहीं मिलता रिटर्न में, तो अब टाइम है कि भाई हम उसको छोड़ दें। कल भी यही बात हुई थी, आज भी वो रिपीट कर रहे हैं। और एंजल्स जो है उनकी एक खासियत रहती है, वो अपने आप को रिपीट करते रहते जब तक हमारे भेजे में बात नहीं घुसती, लाइक तो हमको कह रहे हैं वो कि जो भी ऐसा चीज़ है जिसको छोड़ देना लीगली ज़रूरी है, या जहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहे हैं स्केल्स, जहाँ पे गिविंग और टेकिंग का बैलेंस नहीं है, वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये भी कह रहे हैं कि गाइस कि आप लोगों को अपना इमोशनल बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे एक मून फेस दिखाया जा रहा है। वाटर और मून का एक बहुत डीप कनेक्शन होता है। वाटर और मून का डीप कनेक्शन ये होता है कि हाई टाइड और लो टाइड होता है मून के फेजेस और ये सब के ऊपर बेस्ड। और यहाँ पे इमोशंस, वाटर हमारे माइंड में का भी एलिमेंट होता है, और जो है मून के फेजेस से हमारे माइंड के इमोशंस को भी मतलब जो है अफेक्ट पड़ता है। होप यू गाइज नो दिस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस पे बैलेंस करो। ठीक है गाइज, तो हम लोगों को कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग कभी हाई कभी लो ना हो, और जो अपना मूड थोड़ा सा स्टेबल करे। और मूड स्टेबल करने का गाइज एक ही तरीका है, आर्कएंजल यूरियल कह रही है, वो है मेडिटेशन। ठीक है गाइज, अभी आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हो, ओम राम, या आप अगर जो भी मेडिटेशन करते हो वो डीप ब्रीदिंग करे। आपको मेडिटेशन नहीं पसंद है तो वो भी आपको मन की शांति देगा। लेकिन यहाँ पे जो है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है गाइज, वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है, यही कहा जा रहा है। प्लस मुझे बताया जा रहा है कि मैं 48 पे फोकस करूँ। तो कार्ड नंबर 48 में जो है वो मैं आपको रीड करके बताऊँगी। ठीक है गाइज, कॉन्ट्रैक्ट जो है कह रहे हैं कि वही है कि जो स्केल्स को बैलेंस करो, ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आज। ठीक है गाइज, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि प्रोफेशन और इमोशंस को बैलेंस, इमोशंस और प्रोफेशन को बैलेंस करो, मतलब दिल और दिमाग को बैलेंस रखो। मुझे कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है आप में से कई लोगों के लिए कि वर्क प्लेस पे अपने इमोशंस को बैलेंस रखो। ये वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ रहा है आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए आ रहा है ये। ठीक है गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को इस मैसेज की ज़रूरत रहने वाली है। सेंटर करके रखो खुद को, ग्राउंडेड करके रखो खुद को। और ये अगर आप कहीं जाते हो जहाँ पे आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं, आर्कएंजल शैमुएल कहना चाहते हैं, तो आप जो है उनके एनर्जी से अफेक्ट हो सकते हो। तो आज से आपका एक एक्सरसाइज रहने वाला है, जो मुझे आर्कएंजल शैमुएल कह रहे हैं कि आप जो है शावर के टाइम पे जब आप नहाते हो तभी आप थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा पानी अपने ऊपर डालेंगे, और जब पानी डालेंगे तभी आर्कएंजल शैमुएल को बुलाएंगे और कहेंगे कि लेट दिस वाटर क्लेंस द एनर्जीज ऑफ टुडे। ठीक है गाइस, आज का एनर्जीज जो है ये पानी को क्लियर करने दो। तो आप आर्कएंजल
पानी का एक जग लो या शावर के नीचे खड़े हो तो शावर के नीचे खड़े रह के आर्कएंजल शैमुएल को बोले थैंक यू आर्कएंजल शैमुएल फॉर क्लेंजिंग माई एनर्जीज फॉर टुडे एंड कीपिंग मी सेंटर्ड। ठीक है, हमको बैलेंस और सेंटर्ड रखने के लिए और हमारे एनर्जीज को बैलेंस रखने के लिए थैंक यू आर्कएंजल शैमुएल। आर्कएंजल्स को हम पहले थैंक यू बोलते हैं और फिर हमारा काम जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में हो चुका है वैसा मतलब उनको जो है बोलते हैं। जब हम हेल्प मांगना चाहते हैं तो ऐसे हेल्प मांगते हैं आर्कएंजल से, और वो हमेशा रहते हैं गाइज रेडी हमारी हेल्प करने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए। तो आर्कएंजल्स की एनर्जी गाइज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, बहुत ज़्यादा लविंग रहती है, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहती है। इसके लिए हम लोग को अगर उनके साथ काम करना है तो हम लोग को भी उस एनर्जी में रहना चाहिए, ऐसा कह रहे वो लविंग एनर्जी में, वो सेल्फ मतलब क्या कह रहे हैं वो कि ईगो और ये सब में नहीं करना है हमको। वो हमारी हेल्प तब करेंगे जब हम बहुत ज़्यादा लविंग रहेंगे टूवर्ड्स पीपल और हमारे इंटेंशन सही रहेंगे खुद की तरफ, दूसरों की तरफ और इवन मतलब जो नेचर में है जो कुछ भी है उसकी तरफ। ठीक है गाइज, ये बात आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ये भी कहा जा रहा है मुझसे फॉरवर्ड कि मतलब अपने जहाँ पे आप रहते हो अपने आजू बाजू में नेचर की कदर करे, प्लांट्स को वाटर करे, एनिमल्स हो आसपास तो उनको कुछ खिला दे, पिला दे पानी, मतलब ये सब भी नेचर की केयर करना जहाँ पे आप लोग रहते हो वो भी एंजल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर करते हैं। ठीक है गाइज, जब आर्कएंजल एरियल आएंगी तब मैं आपको उनके बारे में ज़्यादा बता पाऊँगी, लेकिन नेचर और इन सब के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन अभी मुझे कहा जा रहा है कि लव, सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव बांटो, उनको बांटो जिनको ज़रूरत है, खुद को दो, दूसरों को दो जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है गाइज, और अपना जो है बैलेंस बना के रखो। इमोशंस का बैलेंस ही आज का मेन लेसन है। ठीक है, बैलेंसिंग गिविंग एंड टेकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो तो रुक जाओ, आपको भी उस एनर्जी और उस लव की ज़रूरत है। ठीक है गाइज, तो समटाइम्स हम लोग ऐसे गिविंग हो जाते हैं कि अगर कोई हमको हेल्प करना चाहता है हम लेना ही नहीं चाहते उनकी हेल्प, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग को ये भी करना है कि वी हैव टू बी ओपन टू रिसीव लव, रिसीव हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर कोई हमको हेल्प करना चाहता है तो हम लोगों को ओपन हो उनको मतलब उनसे हेल्प लेने के लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप के ऊपर, अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करें। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। मतलब जो हार्ट चक्र के होते हैं वो 2 कलर्स रहते हैं, एक तो पिंक रहता है फॉर सेल्फ लव और ग्रीन रहता है ऐसा वाला ग्रीन फॉर गिविंग लव टू अदर्स एंड रिसीविंग लव फॉर अदर्स। तो हम लोग को दोनों ठीक करना है, दोनों एनर्जीज़ को हमको बैलेंस करना है। ठीक है गाइस, तो इसीलिए हम लोगों को सिर्फ देना नहीं है और सिर्फ लेना नहीं है, हम लोग को इक्वल गिव एंड टेक पे करना है। तो गाइज आप लोग को अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी क्रिस्टल्स पे काम करना हो तो आप रोज क्वार्ट्स पे काम कर सकते हो। वो पिंक कलर का होता है, सॉफ्ट सेल्फ लव। अगर आपको सेल्फ लव का प्रॉब्लम होता है तो एक रोज क्वार्ट्स अपने पास रखें, वो आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप लोगों को मतलब लोगों से प्रॉब्लम है तो ग्रीन एवेंट्यूरिन या ऐसा कुछ आप लोग रख सकते हो अपने पास और वो भी आपको हेल्प करेगा। ऐसे भी ब्रेसलेट्स मिलते हैं विथ रोज क्वार्ट्स एंड ग्रीन एवेंट्यूरिन, तो वो आप लोग हार्ट चक्र को हील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।